सर आपका माइक में आवाज नहीं। सलाम ठीक, अब खुल गया। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजासात के अहकाम, पेज नंबर 74। मेरी गुजारिश आपको थी कि किताब जो है अपने सामने आप लोग खुल कर रखिएगा। ठीक है, नजासात यानी वो चीज़ें जो खुद ब खुद यानी परवरदिगार की तरफ से उनके लिए नजासत का हुक्म है कि वो ज़ातन नजस हैं। वो 9 चीज़ें जो यहाँ पर गिनवाई जा रही हैं। पहली है, आप लोग अगर अपने माइक खोल लें तो मुझे अंदाज़ा रहेगा कि मतलब आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। वाह 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 वाह। जिन सर जिन आपकी लोग के आवाज माइक बंद किए हों आ रही है। वो अपना माइक खोल लें। सर माइक खोलेंगे ना तो सर शोर आएगा, तो ऐसे आवाज सर फिर समझ में नहीं आती आपकी आवाज जब सब खोल लेते हैं ना। जैसी जी मर्जी आपकी, वैसे कर। सही। निजासात क्या काम, 9 निजासतें, 9 चीज़ें ऐसी हैं जिनको परवरदिगार क्या आलम हो ने गया? ज़ातन नजस करार निजासत का हुक्म उसके ऊपर लगाया है। 1 पेशाब, बेटा माइक 2 बंद करें। फजला। मैं शुरू कर रहा हूँ। क्या आ रही है आपकी? अच्छा, अब सही है आपके पास? ये अब सही है। जी, निजासात 9 चीज़ें परवरदिगार के हुक्म को लगाया। पहुंच गए, शुरू हो गया लेक्चर। सर का नेट टूट गया क्या कासिम? हाँ, इनको क्या पता। कासिम अंदर से वो सेंटर क्यों नहीं आए थे आज? ओए अब चुप आपको रहो। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सही। जी सर आ रही है। सही। ये सर आ रही है। ओ, आपने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि वो कुफ्फार जो कि अहले किताब है, मसलन नसरानी, ईसाई, ये लोग या यहूदी ये पाक हैं। ऐसी है, ये लोग पाक हैं। पाक ठीक है है। ये? हम्म, पाक है? जी पाक हैं ये। इंसानों में कौन वो नजस है वो? इंसान के जो काफिर हों और अब ना हो, आसमानी किताब पढ़ने वाले ना हो, नजिस है, मसलन हिंदू। ठीक है। जब ये कह दिया हमने कि अहले किताब पाक हैं, तो है यहूदी हो नसरानी हो, अगर वो इलाही दीन के मानने वाले हैं तो वो पाक हैं। अच्छा अच्छा, सही बात। तो बिल्कुल सादी सी बात है। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी तो चीजें नजस होने उसके का ये काम अंदर सही है। परवरदिगार आलम की तरफ से तहत का हुक्म है। सही है। यानी इन 9 चीजों के अलावा जो इनकी तफसीलात आएंगी, उनके उन तफसीलात को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं वो तमाम की तमाम भारत के हुक्म में है। अब यहाँ पर अगर आपके पास सही, ये आगे जो कुछ बयान किया जा रहा है
कि पेशाब और फजला नजिस है या पाक है, आप इसको 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। यानी पेशाब और फजला इंसान का होगा या हैवानात का होगा, बंदा होगा। अगर इंसान का है तो नजिस है हर सूरत में, और अगर हैवानात का है, या हैवानात की आप 2 तकसीम करते हैं, हैवानात या हराम गोश्त है या हलाल गोश्त है। हराम गोश्त के अंदर खुद 2 तरह के हैवानात हैं। बाज़ हैवानात वो हैं उन्हें दहिंदा रखते हैं, बाज़ हैवानात उन्हें नहीं रखते। लेकिन उन्होंने कल आपको अगर आपने सर आवाज बहुत ज्यादा कट रही है आपकी। जी ज्यादा रही है। अच्छा, अब ठीक है। जी सर। सर आवाज म्यूट है, माइक आप फिर से म्यूट है। सर आवाज नहीं आ रही। का नेट प्रॉब्लम है। अब ठीक है। जी अब सही है। सही। मैंने एक सवाल किया था डिस्कनेक्ट होने से पहले, अगर आप लोगों ने सुना हो। खून जहिंदा किस चीज को पाया जाता है? आवाज बहुत कट रही शेर है। खून आलू में जहनता है। उछल कर ले। अरे भाई क्या है ये? जी बताएंगे आप किसको कहा जाता है खून जहिंदा? खून जहनता जिसका खून उछल कर ले। जब शहर काटने पर धार बांध के निकले उसको खून जहनता कहते हैं। तो शहरक के बारे में ये नहीं है कहा, मैंने आपके सामने बताया, आपके सामने कल मिसाल के तौर पर शहरक, चाहे शहरक हो या कहीं से भी, अगर आप उसको काटें तो उसका खून उछल कर निकले, ठीक है। ये उछलना नहीं है तो आवाज नहीं आ रही सर। क्या कह रहे हैं? आवाज दोबारा चली गई। सर तो शहर अगर ना यानी कि कोई भी रकम ना काटे, ऐसे हमारे कहीं से हाथ कटे तो खून जहनता नहीं होता। रग के बारे में बात करें, रग के बारे में, नहीं कि शहरक हो, लेकिन रग अगर कटेगी तो वहां से खून उछल कर निकलेगा, ठीक है। ठीक है, सर दोबारा समझा रहे हैं। काटी जाए या किसी भी मौजूद की रग अगर काटी जाए और खून खून जहिंदा रखे, ठीक है। जी सर। हमने
आवाज चली गई सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रॉब्लम्स हो रही है इस पे। पढ़ाते हैं। स्कूल गए दोबारा चले गए सर। कल ही खोलने वाले थे। अब्बास सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे सर अब आ रही है इंशाल्लाह। मुझे आ रही है, माशाल्लाह आ रही है। सही। तो पेशाब फजला या तो इंसान का है या तो हैवानात का है, परिंदे का है। इंसान का पेशाब और फजला क्या है? वो नजस है। हैवानात दो तरह से हैं, या हराम गोश्त है, हलाल गोश्त है। अगर हराम गोश्त है तो हराम गोश्त दो तरह के, या तो खून जिंदा रखते हैं या खून जिंदा नहीं रखते। अगर पेशाब और फजला हैवानात में हराम गोश्त हो और वो हराम गोश्त हैवान खून जिंदा ये चली गई आवाज। नेटवर्क कनेक्शन खराब आ रहा है सर। क्योंकि लाइब्रेरी में से लिया हुआ है ना, वहाँ पे कितने लोग कर रहे होंगे, अभी आवाज नहीं आ रही। लाइब्रेरी बंद है। आप तमाम लोग आया व्हाट्सएप के ग्रुप पर हैं तांजल नजफ के क्लास में? यस सर यस सर। अगर कोई सवाल हो या कुछ समझ में ना आए, कुछ बात रह जाए, तो आप वहाँ पर मुझसे व्हाट्सएप पर ग्रुप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, सवाल वहाँ पर छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, मैं आवाज ही नहीं आ बयान रही कर रहा हूँ। नहीं आया सर मैं तो प्रेजेंट हूँ भाई। सर मैं तो प्रेजेंट हूँ सर अटेंडेंस कहाँ लगी? सर मैं 15 साल से प्रेजेंट हूँ। सारे प्रेजेंट है, सारे प्रेजेंट। मीसा में अपने मीसा जो बरादरान क्लास में मौजूद हैं उनकी अटेंडेंस लगी है। सर मेरी अटेंडेंस लग गई। उसकी फिक्र मत करें आप। सर मैं प्रेजेंट सर जो 15 साल से। क्लास में मौजूद हैं उनकी अटेंडेंस लग जाएगी, आप उसकी फिक्र मत करें। सर प्रेजेंट। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो कहाँ चले जाते हैं सर? आपको सही आ रही है? यस सर आ बस कट मेरे को कट के ठीक आ आ रही है सर। जी, तो सुनिए। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ना अनम्यूट कर सर, म्यूट करवा दे सबके माइक। प्रेजेंट। पहले अपना तो म्यूट कर लो पागल। आवाज नहीं आ रही। तो सर बोलेंगे तो आवाज आएगी शुजा।
तुम क्यों चलो बेटा, तुम्हारे पेज सेकंड में पेज नंबर 72 खोले सब। अगर 24 पढ़ ले हम लोग। हाँ खोल ली, क्या है? बुक खोलो पढ़ लो। अच्छा वाह सर का वाह वाह। आज सेंटर गए थे आज? साले माइक तो ऑन कर ले। बात नहीं करो अभी सेंटर की, अभी मदरसे का है ना, मदरसे का पढ़ो कासिम। अब्बास बहुत चलाक है, अब्बास ने सारे क्वेश्चन याद करके सुना दिए। मदरसे अब का आप आया ही एक नहीं था क्वेश्चन मैंने। सारे का सुना है। झूठ सारे बोल सुना रही। दे। अबे तुम लोग को छुट्टी दे दी सर ने? हाँ हाँ, जैसे तुम लोग गए थे सर ने बोला तुम्हें तो अब्बास तुम्हें तो बगैर सुना ही छुट्टी दे आले दी। बेटा आवाज आ रही? सारे क्लास में खत्म है अब्बास। सादिक अब्बास सेंटर सेंटर क्यों में नहीं क्या आया कर था? रहा? सो रहा था यार मैं। मैं सादिक सेंटर सो रहा था क्यों? सो अच्छे मुझे मैसेज करके खुद सो रहा था। रहा था। हाँ अब्बास सो रहा पढ़ाओ, था आवाज खुद। नहीं आ रही। क्या भी सर बोल ही नहीं रहे, आवाज कहाँ से आएगी? अच्छा हुआ तो नहीं आया, वरना आज शुरू कर सर ने रोक के रखा था। भाई तो तुम तुम लोग घर पढ़ा पे दो ना। हमें टेस्ट अच्छा चुप हो जाओ, सर की आवाज आ जाएगी। हो रही है। अबे तुम मुंह तो धो के चुप आ हो जाओ जाओ। हमेशा। अबे सर कहाँ चले गए? असल मैसेज इन बंदे को तो होस्ट बना रहे हैं सर, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। म्यूट किया है वैसे हमने। ये दानिश का नजफ कौन है, कर ले कुछ। कर रहे हैं वो है होस्ट भाई होस्ट। पेशाब और फजले जो है वो ये तो इंसान का है, ये हैवानात का है या परिंदे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर इंसान का है तो नजस है। सर पहले पीछे के जो माइक्स है ना उनको म्यूट करवा दें, क्योंकि पीछे से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है इसका। सबसे पहले तुम खुद अपना तो कर लो। अब ठीक है? जी सर। पिया बजना लगा है। पियानो बजाने हैं। जी सर आवाज नहीं आ रही। कुछ नहीं आ रही। सर आवाज आ तो रही है लेकिन बहुत ज्यादा अब अटक रही है, देखिए, समझ नहीं आ रहा। आप लोग आ जाएंगे तो आवाज आएगी। वीडियो रखे अपनी, और अपने माइक भी म्यूट रखे। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हुआ है इसके बाद में आप तब अपनी वीडियो और माइक में अपनी रखें। यहाँ पर इंटरनेट सर अटेंडेंस लग गई। वाली सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सर बिल्कुल भी नहीं आई आवाज। जी ये अब्बास को हंसी आ रही है बहुत। तो अब जो आपके सामने मैं कर रहा हूँ इसको सुनिए और इंशाल्लाह की आवाज सही से आती रहे।
साथ में पहला निजासत जो बयान किया जा रहा है वो है पेशाब और फजला। पेशाब और फजला 3 तरह से हो सकता है, गोश्त है या हलाल गोश्त है। सर आपकी आवाज भी गायब हो जा रही है सर, बिल्कुल भी आवाज आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर जादू है आवाज सर, नहीं आ रही है जादू। आपकी। जी अरे सर ने बहुत पढ़ा लिया। सर छुट्टी कब होगी? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं खुद में इन हालात में ही चाह रहा हूँ कि छुट्टी जाए, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मुझसे लगे कि मैं और क्लास के टाइम बैठ कर पढ़ाऊँ। सर आपकी आवाज क्या सर बोले कि समझ में ही नहीं आ रहा कुछ, आवाज ही नहीं आ रही। हराम फिजिकल गोश्त वैसे वाकई में ज्यादा बेहतर होती है। अच्छा, ये मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा है, ये आप लोगों की आवाज मेरे पास सही आ रही है, मेरी आवाज खाली सही नहीं जा रही है। सर आपकी आवाज भी जब आ रही है तो सही आ रही है, लेकिन बीच बीच में एकदम गायब हो जा रही है। एकदम से बिल्कुल म्यूट हो जा रही है, यानी आपके हैंड फ्री जी में मसला है। नहीं, वो हैंड फ्री में मसला नहीं है, वो हैंड फ्री में नेट नहीं, जो है नेट बीच में में बार बार वो प्रॉब्लम हो रहा डिस्कनेक्ट हो है। जाता है। जी जी सर। सही। खूब। तो ये पेशाब और फजला जो है वो हैवानात में या तो हराम गोश्त का या हलाल गोश्त का है। अगर हराम गोश्त का है तो वो खुद 2 तरह से, या तो वो हैवान है हराम गोश्त या तो खून जहिंदा रखता है या नहीं रख। ये कौन बोल हराम गोश्त। सर आवाज आप फिर लोग से अपने गई। माइक बंद कर दें। सर आपकी आवाज आ रही है, बीच में कोई बार बार बोले जा रहे जी ये आपके दोस्त ही हैं क्लास के, वही लोग बोल रहे हैं। निकाल दें सर। सर आपके पास ऑप्शन आता है, वहां से सबके माइक म्यूट करते हैं। भाई। सर तो होस्ट ये थोड़ी। अभी सर सबके माइक लिए तो वो म्यूट करवाएं सबके वैसे। साधारण। सर जब माइक म्यूट करते हैं ना, वो आपको ऑप्शन देता है कि अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ, तो आप उस पर टिक ना लगाएंगे तो फिर हम चाह के भी नहीं कर पाएंगे अनम्यूट अपने आप को। भाई सर क्या होस्ट बात थोड़ी है। क्या बात है। हमको सिखा रही है। सर होस्ट को बोले सबके माइक। हो गया। तो जी जा रही है, वहां पर नहीं जा रहा है, जा रही है। पर अपना अपने इसका स्पीकर खोलना, यहाँ से आवाज आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है बस ठीक है। कुछ नहीं, हलाल गोश्त हराम गोश्त खुद 2 तरह का है, या खून जहिंदा रखता है या खून जहिंदा नहीं रखता है। अगर हराम गोश्त और खून जहिंदा तो पेशाब और फजल, इसके अलावा जितनी पेशाब और फजलें वो पाक हैं, यानी क्या, यानी हैवानात में हराम गोश्त या हैवानात की हलाल हैं,
के पेशाब आगे जी। आप लोग सबसे पहले अपनी अटेंडेंस के लिए काम करें कि आप लोग अपनी आईडी से अपने नाम और रोल नंबर वो लिखकर चैट में भेज दें ताकि आपकी अटेंडेंस हो जाए। हो ये काम आप लोग जरूर कर लें। तीसरी इजाजत जो गिनवाई जा रही थी वो थी मनी। इंसान की मनी का हुक्म जो है वो निजात का है, वो नजिस है। उसके अलावा अगर कोई शख्स पेशाब करता है और पेशाब के बाद इस्तबरा करता है और फिर उससे कोई रुतूबत खारिज हो तो उससे यकीन नहीं है कि ये मनी है और उसके अंदर कोई मनी की अलामतें जो हमने बताई हैं 3, उन अलामतों के साथ भी वो खारिज नहीं हुई तो वो जो भी मादा निकला है वो तहारत के हुक्म में, वो पाक है, वो नजिस नहीं है। चौथा जो नजिस है वो है मैयत, मुर्दार। मुर्दार 2 तरह का है, या तो मुर्दार इंसान का है या मुर्दार हैवान का है। अगर मुर्दार इंसान का है तो इंसान 2 तरह से तहारत और निजासत के द्वार से, या तो मुसलमान है मरने वाला यानी मैयत मुर्दार जो पड़ा हुआ है, या कि काफिर है। अगर वो मुर्दार इंसान का है और इंसान वो मुसलमान था तो वो नजिस है, लेकिन उसके बदन की कुछ चीजें या कुछ ऐसे मोर्द हैं मुसलमान मुर्दार की कि जो नजिस नहीं है। इनमें से पहला मोर्द वो है कि उसके बदन वो अज्जा की जिसमें यानी बाल और नाखून वगैरह, बाल नाखून दांत, इनमें रूह नहीं होती। दांत, नाखून और बाल ये निजासत नहीं है। यानी अगर इंसान किसी मुर्द मुसलमान के बालों को, शुहदा के मरातब और मकाम है, यहाँ पर खास उस शहीद के बारे में बात की जा रही है कि जो मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो और वहीं पर गिरकर यानी उसका दम निकल जाए। लड़ाई हो, लड़ाई में मसलन तलवार या गोलियां चल रही हैं, गोली उसको आकर लगी और वो वहीं पर उसी मैदान जंग में गिरकर शहीद हो गया, इस शहीद के बारे में बात हो रही है कि इसका मुर्दार जो है वो नजिस नहीं है। तीसरा वो जनाजा, वो मैयत मुसलमान की कि जिसे गुस्ल हुक्म में नहीं है, नजिस नहीं है। ये वो इंसान कि जो मुसलमान हो, उसकी मैयत के बारे में बात की। अब वो इंसान की जो मुर्दार, वो इंसान की जो मुसलमान नहीं है, काफिर है, काफिर खुद
आप जानते हैं कि दो तरह के या किताब की हर चीज नजस है, यानी चाहे उसके बदन के वो आज़ा की जो रूह न रखते हो, मसलन उसके बाल, उसके दांत, उसके नाखून, वो भी नजस हैं उस काफिर के जो कि अहले किताब नहीं है। लेकिन वो फार की जो अहले किताब हैं उनके अंदर वही वाली तफसील है जो कि मुसलमान के अंदर थी। उसके जो जनाजा है वो नजिस है सिवाय उसके बदन के उन चीजों के कि जिनमें रूह ना पाई जाती है, रूह नहीं पाई जाती है। मसलन वो अहले किताब है मरने वाला, इंसान है, काफिर है, अहले किताब है, लेकिन उसके बदन के बेरू अज्जा वो नजिस नहीं होंगे, मसलन उसके बाल, उसके नाखून, उसके दांत। ये बात हो गई मुर्दार में, इंसान के अंदर। अब अगर हैवान के अंदर हम अगर बात करें तो हैवान को दो तरह से तकसीम किया सकता है। एक है अब बात जो की जा रही है इसके अलावा दूसरी तकसीम में कौन से हैवानात हैं, वो कुत्ते और सूअर के अलावा जितने भी हैवानात हैं उनके बारे में बात की जा रही है। ये तमाम की तमाम हैवानात दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये खून जहिंदा रखते हैं या खून जहिंदा नहीं रखते हैं। अगर खून जहिंदा रखते हैं लेकिन वो हैवानात और शावत में जिंदा हो, जिंदा क्यों? क्योंकि वो अज्जा जो कि रूहदार ना हो, यानी रूह ना रखते हो, जैसे भाई बाल, नाखून और दांत, ये पाक हैं, ये नजिस के हुक्म में नहीं है, इनके ऊपर निजासत का हुक्म नहीं लगेगा। और इन्हीं बकिया हैवानात में अगर ये बकिया हैवानात यानी कुत्ते और सूअर के अलावा अगर ये खून जहिंदा ना रखते हो तो ये पाक है, इसमें कोई तफसील नहीं है। और ये उनके मैयत जो है उनकी, उनका जो मुर्दार है, उनका जो मैता है वो पाक है, निजासत के हुक्म में नहीं है। आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो तलफ हुआ है, ज़ाया हुआ है, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ मैं खुद और यहाँ पर जाफिया लाइब्रेरी में भी, तानिश वाल नजफ के लोग भी, क्योंकि इंटरनेट की मुश्किलात रही हैं। इंशाल्लाह कल से कोशिश होगी हमारी पूरी कि इंशाल्लाह नेट सही से चले और आप लोगों की क्लास सही से हो और रिकॉर्ड भी हो। और अपनी अटेंडेंस के लिए आप लोग रोज़ाना इस ऑनलाइन सिस्टम में तरीक़ाकार ये रखिएगा कि ऑनलाइन आकर और रोल नंबर वो भेज दीजिएगा ज़रूर। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि।